नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। हरियाणा में 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला चल रहा है। यह मेला 31 जनवरी से शुरू हुआ है और ये 15 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में भारत के 30 राज्यों से 1100 से ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। वहीं दुनिया के लगभग 46 देशों के कलाकार भी इस मेले में अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी कलाकृतियां, अपनी कलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। इस मेले में सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसा अनुमानित था वैसा ही चल रहा था। लेकिन बीते दिन यानी कि 7 फरवरी शनिवार को मेला परिसर के सबसे खतरनाक झूला माने जाने वाले सुनामी झूले ने 13 चक्कर काटे। लोग उसमें एंजॉय कर रहे थे। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस झूले में 18 लोग सवार थे। यह झूला 13 चक्कर काट चुका था, लेकिन अचानक से 14वें चक्कर में वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यह झूला अचानक से टूटकर बाईं ओर गिर पड़ता है, जिससे मेला परिसर में भगदड़ मच जाती है, हड़कंप मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है और दर्द से करहाने की आवाजें आने लगती हैं। हर कोई चौंक जाता है कि ये हो क्या गया। हुआ वो कि झूला, सबसे खतरनाक वाला झूला, टूटकर गिर पड़ा। इस घटना में पलवल जिले के चांदहट थाने के एसएचओ जगदीश प्रकाश मारे गए। उनकी इस हादसे में दुखद मौत हो गई। वो 1989 में पुलिस सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे हरियाणा पुलिस में। इसके अलावा 31 मार्च को ही उनका रिटायरमेंट था, लेकिन उसके पहले वो शहीद हो गए। घटना के बाद हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने परिवार से मुलाकात की। उन्होंने ऐलान किया है कि जगदीश प्रसाद को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही उनके परिवार में से किसी एक जन को नौकरी मिलेगी और तो और परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा भी मिलेगा। जगदीश प्रसाद मथुरा के डेगर गांव के रहने वाले थे। इस घटना में खैर उनके अलावा कई लोग घायल हुए। उनकी तो खैर इस घटना में दुखद मौत हुई, लेकिन कई लोग घायल हैं जिनका बीके सिविल अस्पताल और तमाम निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। फिलहाल मेला परिसर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जो मेला परिसर के वेंडर थे उन पर केस दर्ज कर दिया गया है। हालांकि उनका नाम नहीं बताया गया है। साथ ही एक टीम गठित की गई है जो इस मामले की जांच करेगी और इस मामले में लगातार अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। अभी मेला परिसर बंद कर दिया गया है। इसके पहले आपको बता दें कि मेला परिसर का कुछ ही दिनों पहले गेट नंबर 2 भी गिर गया था, डिजाइनर गेट। हालांकि तब एक व्यक्ति इसकी चपेट में आया था और वो घायल हो गया था, लेकिन तब इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार 7 फरवरी को एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और यह हादसा अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में पहली बार हुआ है। हरियाणा सरकार सूरज कुंड मेले को बहुत ही अच्छे तरीके से एडवर्टाइज करती है और साथ ही तमाम लोगों को न्योता भी देती है, क्योंकि हरियाणा सरकार चाह रही है कि हरियाणा की जो प्रसिद्धि है वो पूरे जगत में हो, भारत की प्रसिद्धि पूरे जगत में हो। और ये जो सूरज कुंड मेला है हरियाणा का, इससे पर्यटन भी बढ़े और लोग भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। खैर, अब इस घटना के बाद मेले के वेंडर पर केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, जो कि गुस्साए लोग हैं, कि सरकार को अपने ऊपर भी एक केस दर्ज करना चाहिए, प्रशासन को अपने ऊपर भी एक केस दर्ज करना चाहिए। अभी नाम के लिए और औपचारिकताओं के तौर पर जांच को आगे बढ़ाने के लिए मेला वेंडर पर तो केस दर्ज हो गया है, लेकिन क्या उन मेला अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जो मेला परिसर में तमाम झूले हैं उन पर ध्यान दिया जाए कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये जो झूला गिरा, या तो यहां पर सवारियां बहुत ज्यादा सवार थी, या तो झूला खराब था, इसकी जांच नहीं की गई थी। तो इस जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की ही थी, प्रशासन की ही थी। हालांकि एक चश्मदीद ने कहा, क्योंकि पुलिस ने तो कहा है कि घटना के वक्त, हादसे के वक्त झूले पर 18 लोग सवार थे, लेकिन एक चश्मदीद ने कहा है नहीं, 30 लोग सवार थे। अब खैर कितने लोग सवार थे ये तो पुलिस जाने, चश्मदीद जाने, लेकिन हम आपको आधिकारिक आंकड़ा बता रहे हैं कि 18 लोग बताए गए हैं। वहीं लोग अब नाराज होकर यही कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे ढंग से एडवर्टाइज तो कर देते हैं, प्रचार तो इसका बहुत करते हैं कि आप आइए मेले में शामिल होइए, लेकिन हम हो रहे हैं, एंजॉय करने भी आ रहे हैं, अपनी जान को ताक पर रखकर आए, अपनी जान को हथेली पर रखकर आए। ये सबसे खतरनाक झूला था, ये घटना का शिकार हुआ। और भी झूले हैं। अभी तो खैर मेला परिसर बंद कर दिया गया है झूलों वाला, मगर क्या था, ये अधिकारियों की ही जिम्मेदारी थी कि वो हर झूले की जांच करें, एक एक पुर्जा जांचें कि एक एक पुर्जा ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये 15 फरवरी तक चलेगा।
तो ऐसे में कोई भी घटना नहीं चाहिए। अब खैर यही उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान दे और आगे कोई ऐसी घटना भविष्य में ना हो और ये मेला ऐसे ही चलता रहे, जिंदगी का ये मेला ऐसे ही चलता रहे, फिर किसी का चिराग ना बुझे। क्या कहेंगे आप इस घटना पर? कमेंट्स में जरूर बताएं। किसकी जिम्मेदारी थी और क्या करना चाहिए ये भी कमेंट्स में बताएं। इजाजत चाहूंगा, देखते रहिए इंडिया की दहाड़।